हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और आने वाले कुछ टाइम में क्या होने वाला है, क्या प्लान कर रहे हैं वो उस रिलेशनशिप के लिए, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। मेरे पास यहाँ पे दो पायल्स हैं, पायल पर्पल गिफ्ट और सिल्वर गिफ्ट। आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और स्टार्ट करते हैं रीडिंग पर्पल वाली गिफ्ट से। लेट्स सी कि जिन लोगों ने पर्पल गिफ्ट चूज़ किया क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है आपका पर्सन आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंजल ऑफ बैलेंस, अपॉलजी, अवेकनिंग। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि आपका पर्सन रियलाइज कर रहा है कि कि दे हैव बीन थोड़ा रूड, थोड़ा रिजिड आपको लेकर। वो आपके साथ ज़्यादा नाइस नहीं रहे हैं या आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं राइट नाउ। और मुझे लगता है कि ये चीज़ उनको वो जानते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग जो कि उनको फील नहीं होता या जो उनको रियलाइज़ नहीं होता। मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि रिलेशनशिप पे राइट नाउ जो है वो बैलेंस जो है वो मिसिंग है फॉर श्योर, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी थोड़े अपसेट हो रहे हैं। उनको लगता है कि उनको चीज़ों को फिक्स करना चाहिए, उनको अपना एटीट्यूड को फिक्स करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आने वाले कुछ टाइम में डेफिनेटली एक मैसेज, एक कॉल करने वाले हैं आपको, जिसके बाद आपके रिलेशनशिप में एक डिफरेंट इक्वेशन हो जाएगी। आपका पर्सन आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनके मन में एक ख़याल है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। एक वो गिल्ट है कि उन्होंने कुछ गलत किया है जो कि उनको बॉदर कर रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन टैटूज़ को बहुत पसंद है या फिर आपको टैटू बहुत पसंद है। आपका पर्सन बियर्डी हो सकता है या फिर आप बियर्डी हो सकते हो। बट मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो रियलाइज़ कर रहा है कि उससे मिस्टेक हुई है, उसको आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, उसको अपने एंड से रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उनको वो रियलाइजेशन हो रही है जो कि शायद इस रिलेशनशिप में एक बेहतरी जो है वो ला सके। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये भी लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जो डिसीजंस आप चाहते हो कि आपका पर्सन ले, वो फ़िलहाल नहीं ले सकते हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर बात ना की जाए फॉर द टाइमिंग तो ज़्यादा अच्छा है। वो चाहते हैं कि आप लिव इन द मोमेंट करो, उनके साथ वो मोमेंट्स को याद करो जो आप दोनों ने अच्छे स्पेंड किए हैं, ताकि आप दोनों इन्जॉय कर सको राइट नाउ, लिव इन द मोमेंट। वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि चीज़ों को वर्कआउट कर सके, फिक्स कर सके, बट उनको ये चाहिए कि राइट नाउ आप इस रिलेशनशिप को एज इट इज़ रहने दो, जैसे कि कनेक्शन राइट नाउ है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो पर्सन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, आप दोनों के दरमियान में फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। अगेन वो इसलिए भी हो सकता है कि पर्सन ज़्यादा टाइम लगा रहा है टू गिव यू व्हाट यू वांट, लाइक कमिटमेंट हो सकता है, रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात हो सकती है। बट पर्सन इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता है। हो सकता है उसने आपसे मिसबिहेव किया हो या आपसे फ़ाइट हो गई हो उस इंसान की, जो कि बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है आपके पर्सन को। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन चाहता है कि आप दोनों गिवन सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के पास रहो। लेट्स सी कि और क्या चाह रहा है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। होल्ड ऑन, लेट मी सी। और क्या चाह रहा है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, और क्या है उसके दिल में आपको लेकर, क्या है उसके मन में आपको लेकर, क्या है उसकी करंट फीलिंग या सोच आपको लेकर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। वो जानते हैं कि चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में फॉर श्योर, बट उसको लगता है कि वो रेडी है अब फेस करने के लिए। वो भागेगा नहीं इस चैलेंजेस को लेकर। उसको लगता है कि अब बात करना ज़्यादा बेहतर है रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम टॉकिंग और ओपनिंग अप अबाउट दिस जो सिचुएशन है आप दोनों के दरम्यान में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर हो रहा है
ओपनली चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, ओपनली चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, ताकि आप दोनों के दरमियान में जो भी इश्यूज रहे हैं वो सॉल्व हो सकें। एक सेकेंड। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है, अपोलोजाइज़ करना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, चीज़ों को बेहतर करना चाहता है। सो या ये रीडिंग आप लोगों की है। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर। और अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज सर्विस चाहिए तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइल। लेट्स सी कि जिन लोगों ने सिल्वर वाला पाइल चूज़ किया था, लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर राइट नाउ। द चैरियट, वाओ, द डेविल, स्ट्रैटेजी, वाओ, रिन्यूअल, कम्युनिकेशन। अगर तो आप राइट नाउ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होने वाली है। पर्सन एक्शन लेने वाला है आपकी तरफ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप कंप्लेन कर रहे थे ना इन रीसेंट टाइम्स कि आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, पर्सन बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, डिस्टेंस है बीच में आप दोनों के दरम्यान में, मुझे लगता है कि सारे इश्यूज़ जो हैं आपके माइंड में जो थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आपका एक रीयूनियन टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ यहाँ पर। आपके दरमियान में जो भी इश्यूज थे वो रिमूव होकर एक नया स्पार्क, एक नया अट्रैक्शन, एक नई केमिस्ट्री जो है वो डेवलप होती देख रही हूँ। मुझे लगता है कि आप दोनों को थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजाइज करके चलना पड़ता है या चलना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो, और अगर आपका फिर से कांटेक्ट हो रहा है तो मेक श्योर कि आप एक दूसरे को आप दोनों यू आर ड्रॉन टू ईच अदर। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, सोलफुल कनेक्शन है, बट एट द सेम टाइम इसमें आप दोनों की लैक ऑफ मैच्योरिटी की वजह से आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज आते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन कुड हैव बीन द बिग रीज़न जो कि नहीं हो पा रही थी रिसेंट टाइम से, जिससे आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आए हो सकते हैं। पर्सन अब आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। अगर आप लोग राइट नाउ डिस्टेंस में रह रहे हो, मुझे लगता है कि पर्सन आपसे ज़्यादा बात करने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में देख रही हूँ यहाँ पर। आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ कुछ ट्रैवल प्लान भी करने वाले हो, क्योंकि ट्रैवल के 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर हमारे पास। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका ये रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बहुत ही स्पीडीली आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर आपका ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली न्यू है तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी सेक्सुअल, इट्स वेरी पैशनेट, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हो इस इंसान के साथ जो कि बाद में आप शायद सोचोगे कि आपको लेने चाहिए थे या नहीं लेना चाहिए थे। तो मेक श्योर काफ़ी नई रिन्यूड एनर्जी लग रही है। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल नया कनेक्शन हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि एक रिन्यूअल है ऑफ रिलेशनशिप, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैशन और एक्साइटमेंट है एक दूसरे को लेकर, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप लास्ट करने वाला है। ये दोनों कार्ड्स में इट फील्स लाइक यू गोना स्टे टुगेदर। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा एक एक ईगो का एलिमेंट या कंट्रोल का एलिमेंट रहेगा इस रिलेशनशिप में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे नहीं लगता कि आप में से उन लोगों को इशू होगा जो कि इस तरह का पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें एक्सट्रीम लव हो, पैशन हो, एक्साइटमेंट हो, इंटेंसिटी हो लवर की तरफ से। मुझे लगता है कि यू गोना लव दैट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द पर्सन। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन अगर आपसे दूर है तो ट्रैवल प्लान कर रहा है टू सी यू, टू बी विद यू। इस पूरी सिचुएशन को प्लान करने के लिए मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली ऑलरेडी स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आने वाला है इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि पर्सन के माइंड में काफ़ी टाइम से है। हो सकता है कि अपने बिजी काम की वजह से वो शायद ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, बट अब वो ट्रैवल करेंगे और आपसे बात भी करेंगे और आपसे मिलने का भी प्लान करेंगे। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, वेदर इट्स अ न्यू रिलेशनशिप या फिर पास्ट का रिलेशनशिप है तब भी। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ने वाला है, इवन अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है यहाँ पर आने तक का। तो मुझे स्टिल लग रहा है कि आगे जो है कनेक्शन जो है वो बहुत ही सॉलिड बंधन में बनने वाला है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि इस पाइल का जो रिलेशनशिप है आई कैन सी देयर फ्यूचर एज इन लाइक द फार फेच फ्यूचर।
सो इट सीम्स लाइक कि यू आर गोना बी टुगेदर। आप दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस हो सकता है राइट नाउ, और आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि आपकी पर्सन काम के सिलसिले में या आप काम के सिलसिले में ट्रैवल अवे करो, तो जहाँ पर आप दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो ज़रूर रहेगा, लेकिन स्ट्रैटेजाइज करके चीज़ों को वर्कआउट किया जा सकता है। सो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप दोनों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमेशा थी, है और रहेगी। सो मुझे नहीं लगता कि देयर विल बी, वाओ, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग का की बात ही की है तो एम्प्रेस का कार्ड आया। सो अगेन मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सॉलिड स्ट्रॉन्ग है, टू द पॉइंट जहाँ पे शादी की तरफ डेफिनेटली लीड करेगा। थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, स्पेशली डिस्टेंस को लेकर, स्पेशली और अगर नया कनेक्शन है तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये अगर अगर तो बहुत पुराना रिलेशनशिप है तो नाउ द टाइम इज़ ओवर जहाँ पर आपको वेट करना पड़ना था चीज़ों का। मुझे लगता है कि अब चीज़ें बहुत स्मूथली आगे स्मूथली आगे जाएंगी। और अगर तो ये नया कनेक्शन है तो मुझे लगता है कि आप लकी हो कि आपका कनेक्शन इस एनर्जी के साथ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप का जो ये रिलेशनशिप है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, जो इस अगर हम रीडिंग की बात करें और इसकी एनर्जीज़ की बात करें, इट सीम्स लाइक कि बहुत ही स्पीडीली आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका एक पुराना रिलेशनशिप है तो इट्स अ रिन्यूअल टाइम आपके रिलेशनशिप का, और जहाँ पे ये रिन्यूअल जो है वो लीड फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स मैरिज वेरी क्विकली। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान के साथ बहुत ही एक टफ जर्नी में रहे हो, बट अब आपकी वो टाइम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ जो कि बहुत स्मूथली आगे जाएगा। और आप में से अगर नए लोग हैं जिनका नया रिलेशनशिप है, मुझे लगता है कि आप लकी हो कि आपका इस फेज़ में इस एनर्जी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा पैशनेटली चाहते हो कि आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओगे टुवर्ड्स अ न्यू नेम टू द कनेक्शन, जहाँ पे आप शादी, कमिटमेंट या फिर कुछ सॉलिड ऐसा करोगे जहाँ पे आप एक दूसरे को किसी नाम से पुकार सको, जहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो। बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने आप को बहुत चेंज किया होगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। सो मुझे लगता है कि अगर आपने अपने आप को चेंज किया है, पॉजिटिव किया है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया है, तो भी चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपका जो ये कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा आगे इसलिए फुलफिलिंग हो रहा है क्योंकि यू हैव वर्कड ऑन इट, यू हैव वर्कड फॉर इट। सो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, तो वो भी चांसेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। एक नया सक्सेस, एक नई डेवलपमेंट इस रिलेशनशिप में आप आने वाले टाइम में देखोगे। सो डेफिनेटली पर्सन के माइंड में बहुत कुछ है जो प्लान कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिन्यूअल हो रहा है आपके रिलेशनशिप का। आपके पर्सन के माइंड में पूरी स्ट्रैटेजाइज उन्होंने सारी चीज़ें कर ली हैं। अगर फॉर सम रीज़न अगर उनको सही समझ आ रहा था पहले कि रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाया जाए, मुझे लगता है कि अब आपकी कम्युनिकेशन ओपनली होगी इस इंसान के साथ। और कम्युनिकेशन कुड हैव बीन द रीज़न, पहले आपकी बातचीत ना होने की वजह से भी आपका रिलेशनशिप स्टक रहा हो सकता है। बट अब मुझे लगता है जो पैशन है, जो फायर है पर्सन के अंदर आपको लेकर, वो काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।